जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूँ आपका होस्ट डिजिटल परवेज़ के साथ परवेज़ अहमद। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों ने जो ना ज़ैम को डाउनलोड कर दिया और वर्डप्रेस को भी डाउनलोड कर दिया है। ये अब आपको इंस्टॉलेशन तो बिल्कुल इसकी ईजी है, आप इजीली से कर लेंगे। मुझे अगर किसी को फिर भी इशू आ रहा है तो काइंडली मुझे कमेंट लाजमी करें ताकि मैं वो भी आपका इशू सॉल्व कर दूँ। आप सबसे पहले अहम बात, तो आपको जैम को इंस्टॉल किधर करना है। आपको जैम को इंस्टॉल इधर लोकल डिस्क सी जो मेरा शो हो रहा है इधर ही आपको इंस्टॉल कर देना है। ये देखिए मैंने इसको लोकल सी में इंस्टॉल कर दिया है। आप इसको लोकल सी में लाजमी इंस्टॉल करें क्योंकि आप इसको कहीं और इंस्टॉल करेंगे तो ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब जैम को मैंने इंस्टॉल कर दिया और इसी के अंदर ही आपको एक फोल्डर है वो मैं आपको शो कर देता हूँ अभी। उसमें ही आपको ना वर्डप्रेस को इधर htdocs का एक फोल्डर है, वहाँ पे वर्डप्रेस को भी आपको इंस्टॉल करके रख देना है। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो का पता चल सके। और वीडियो के स्किप बिल्कुल भी मत करें, तो बाद में मत कहें कि मुझे यहाँ से समझ में नहीं आया, वहाँ से 1 मिनट की भी स्किप ना करें प्लीज़। और तो चलिए शुरू करते हैं। जैम को आप ओपन करेंगे तो आपका ये इस तरह का जो ना लोगो फेस शो होगा। यहाँ आपको इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको htdocs, मैंने आपको पहले भी कहा था कि htdoc के नाम से आपको एक फोल्डर शो होगा। तो ठीक है, इसको आप ओपन करेंगे। इधर ही आपको वर्डप्रेस डाउनलोड करना है। ये देखिए मैंने इधर ही इसको वर्डप्रेस को डाउनलोड कर दिया है। वर्डप्रेस 5.6 वर्जन का जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है मैं आपको वो बिल्कुल A to Z क्लियर बताऊंगा। अगर किसी भी भाई को कहीं भी ये कोई डिफ़िकल्टी आती है, परेशानी होती है या उससे कोई हल नहीं होता तो काइंडली वो मुझे स्क्रीनशॉट भेज के मैं अपनी इंस्टाग्राम की अकाउंट लिंक जो है ना बायो में देता हूँ, वहाँ जाके मुझे फॉलो करें और टेस्ट करें क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन रहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस को डाउनलोड करके रखा है और यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑल करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ इस पर फोल्डर बन गया है। तो ये है वर्डप्रेस का, ये इसमें ये इसका लोडिंग पेज, ये लॉगिन मेल, ये सब कुछ इसका बना हुआ है इधर। ठीक है, और दूसरी अहम बात, आपको के गूगल क्रोम जो है ना ऑफलाइन में डाउनलोड करना होगा। ठीक है, क्योंकि हम इस पर ऑफलाइन काम करें, ऑनलाइन हम काम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत से लोगों को इंटरनेट की जो है ना प्रॉब्लम होती है। बहुत से अक्सर आजकल के दौर में मुझे नहीं लगता किसी को इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी, पर मैं भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे अहम बात, आपको यहाँ पे जाना है और जैम का कंट्रोल जो है ना ऑन करना है क्योंकि जैम के कंट्रोल के बिना आप इसको ऑन नहीं कर सकते क्योंकि इसके बिना ये वर्क ही नहीं करेगा। क्योंकि जब जैम काम में नहीं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना जैम कंट्रोल, यहाँ पे आप जाएंगे। काफ़ी स्पीड में चल रहा है मेरा लैपटॉप। हाँ, ये आ गया। यहाँ पे आपने सिर्फ इन दोनों को स्टार्ट करना है। ये क्या लिखा हुआ है, अपाची माई स्क्यूल, इन दोनों को आपको स्टार्ट करना है। जब हम PHP पे काम शुरू कर रहे हैं ना तो ये बाकी जो है ना मर्क्यूरी, फाइलज़ीला, टॉमकैट, फिर इनको आपको जो है ना ऑन कर देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गूगल क्रोम आपने ओपन कर लें सब। यहाँ पे आपने लोकल LOCALHOST, क्या पता दूसरों को इसकी स्पेल ना हो और ये गलत टाइप करते हैं, इनका ओपन ना। लोकल होस्ट आपने जो है ना यहाँ पे लिख देना है और इसको प्रेस एंटर के बटन पे दबा देना है। ये देखिए आ गया ना जैम अपाची प्लस मरेबा प्लस PHP प्लस, फिर यहाँ ये सब तरह का जो ना लोगो शो होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप वर्डप्रेस का, ये बिल्कुल वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की प्रोसेस है। ठीक है ना, ऐसा ना समझे कि मैं जैम को इंस्टॉल कर देना, जैम में ही वर्डप्रेस इंस्टॉल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको PHP माई एडमिन, ये यहाँ पे शो हो रहा है सबको, आई थिंक सबको शो हो रहा होगा। और यहाँ पे आपने जाना है, सबसे पहले अपना डेटाबेस क्रिएट करना है। वही डेटाबेस क्रिएट करना है जहाँ पे जिस नाम से आपको ये वेबसाइट बनानी है या वर्डप्रेस का यूज़र नेम रखना है। ठीक है ना, तो PHP माई एडमिन में हम जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे एक मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। और ये शो हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ से सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है न्यू पे आप क्लिक कर देंगे, आ गया ना। अब यहाँ पे अपना डेटाबेस का नाम रखना है। ये देखिए मैंने कितने बना हुआ है, मोबाइल बेस्ट, रूट वर्डप्रेस, DB गेट, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कुछ इस तरह का मैंने बना हुआ है। अब आप सोचिए कि आपको किस तरह का बनाना है। तो मैं जस्ट कोई भी सिंपली सा लिख लेता हूँ, रॉकी, क्योंकि मैं अक्सर यही नाम यूज़ करता हूँ। अब इसको आपने Ctrl+C यानी कॉपी कर देना है, Ctrl+R पहले कर दें,
ताकि फुल सेलेक्ट हो जाए, कल्टर सी कर देना है फिर आपको, ताकि यही जैसा आपने यहाँ पे लिखा है ना वैसा ही आपको उधर ही वर्डप्रेस पे लिखना होगा, ठीक है। अगर आपने थोड़ी भी मिस्टेक की तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्रिएट कर दें, डेटाबेस रॉकी हैज़ बीन क्रिएट, अब ये हो गया। अब फिर से आपको यहाँ पे न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ से लिखना है आपको लोकल होस्ट लिखेंगे तो फिर से यही सेम डैशबोर्ड होगा। अब ये यहाँ पे जो डैशबोर्ड लिखा हुआ है ना, इस डैशबोर्ड को आपको इरेज कर देना है। आपको यहाँ पे वर्डप्रेस प्रेस करना है, क्या वर्डप्रेस, WORPRESS वर्डप्रेस का मैं आपको अपडेट जो वर्जन है ना वो मैं आपको आज जो ना डाउनलोड इंस्टॉल करना सिखा रहा हूँ, 4.5 आई थिंक 5.4 5.7 है। तो ये ओपन हो रहा है हमारा वर्डप्रेस, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये ऑफलाइन है। तो जी चलिए शुरू करते हैं, हो गया ये। अब ये रहा हमारा वर्डप्रेस का लगा, ये बता रहे ना कि डेटाबेस नेम, वो जो हमने जहाँ पे PHP एडमिन में जाके ये रॉकी के नाम से बनाया हुआ था, ये इधर मेरा शो हो रहा है, ये देखिए रॉकी शो हो रहा है। मेरा डेटाबेस कंप्लीट प्योर तरीके से जो ना इंस्टॉल मैंने बना दिया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे ये कहता है कि डेटाबेस यूज़र नेम, डेटाबेस पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट, बिल्कुल बिजी है यार, टेंशन लेने की बिल्कुल, ये जस्ट ऐसा समझ ले कि ये फजूल में बकवास कर रहा है ये वर्डप्रेस वाला। चलिए लेट्स कोड करते हैं। तो ये यहाँ पे वर्डप्रेस बता रहा है डेटाबेस नहीं हमारा दूसरा बना हुआ है, तो हम यहाँ पे कल्टर V करेंगे, हमारा आ जाएगा। यूज़र नेम आप क्या रख लेते हैं, यूज़र नेम तो मेरा यूज़र नेम परवेज, मेरा नाम तो परवेज है तो मैं परवेज ही इधर लिखूंगा। आपका जो नाम है तो काइंडली अपना नाम ही टाइप कर दें। पासवर्ड आपने कुछ भी नहीं लिख देना, जस्ट इसको इरेज कर देना है। आपका डेटाबेस होस्ट कौन सा हो, सर्वर हो, टेबल PX से WP हो, बिल्कुल सही, तो आपने इसको सबमिट कर देना है। ट्राई अगेन, ये फिर से मेरे ख्याल में इशू आ रहा है। अच्छा तो है रॉकी, ऑल इज ओके, शायद ये मैंने इसका P बड़ा कर दिया हुआ इस वजह से। लोकल होस्ट पासवर्ड इसको आप इरेज कर दें, डन डन डन, सबमिट। ट्राई अगेन, you have the correct username and password, are you sure? ऑल इज ओके, देन ये वाई वो काम क्यों नहीं कर रहा। चलिए मैं इसको यूज़र नेम जो ना दूसरा दे देता हूँ, रूट के नाम से मैं इसको यूज़ करता हूँ, मैं भी काम कर जाए, पता नहीं आज क्यों काम नहीं कर रहा। सबमिट, ये हो गया। तो चलिए रन द इंस्टॉल, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, आपकी स्टार्टिंग में जो है ना बिल्कुल इसी दो तीन अटेम्प्ट आपको लाजमी करने पड़ेंगे, ठीक है ना। इस तरह से वर्डप्रेस भी इजली इंस्टॉल नहीं होती मेरी भाई। तो चलिए रन द इंस्टॉलेशन, तो ये इंस्टॉल होगी, लेकिन उसके बाद थोड़ी और प्रोसेस है, ये आपकी होगी। अब ये बोल रहा है कि साइट जो है ना, क्या कहते हैं, साइट टाइटल आपका किस तरह का होना चाहिए, आप वेबसाइट किस तरह का बनाना चाहते हैं, तो आपका ये कौन सा नाम देना चाहिए। तो मैं तो उसको रॉकी नाम लिखूंगा, और कोई नाम मुझे जो ना माइंड में नहीं है, तो काइंडली आप अपना ही नाम यूज़ करें। यूज़र नेम आपका देखें परवेज़ अहमद शो हो रहा है, शायद उस वजह से शो नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने यहाँ पे परवेज़ अहमद लिखा हुआ है और उधर मैं परवेज़ लिख रहा था, इस वजह से। तो भाई ये पासवर्ड है आपका, और ये आपको लाजमी रिमेंबर करना होगा, इसके बगैर आपकी वर्डप्रेस जो है ना लॉगिन नहीं होगी बिल्कुल भी। अब ये यहाँ पे जीमेल रिक्वायर्ड है, अब इसमें आप कोई जैसी मर्जी आपकी चाहे जीमेल आप ना रख सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल डाल देते ABC लिखा 123@gmail.com, हो गया ये, बस आपको इंस्टॉल वर्डप्रेस कर देना है। और दूसरी है बात, ये मैंने पासवर्ड मुझसे कहीं भूल ना जाए तो मैं इसको नोटपैड में जो ना कॉपी पेस्ट करके रख लेता हूँ। ये हो गया हमारा पासवर्ड है, ये देखिए। तो वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू एंड एंजॉय। यूज़र नेम परवेज़ अहमद, पासवर्ड यूर चूजन पासवर्ड तो वही था जो मैंने अभी कॉपी पेस्ट किया आपके सामने नोटपैड में। लॉगिन करते हैं, तो चलिए, तो ये शो हो रहा है मेरा पासवर्ड, ठीक है ना। अब इसको रिमेंबर कर दे, रिमेंबर मी, बार बार इतना बड़ा पासवर्ड कौन टाइप कर दिया है, क्या पता आपसे जो ना मिस्टेक हो जाए। तो लॉगिन करते हैं, तो जी हो गया ये हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, बिल्कुल आसान था। उम्मीद है कि आप सब लोगों को
समझ में आई होगी। अगर किसी को कहीं पे जो ना